जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, साथ में आउटसोर्स कर्मचारी, आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर के सामने आ रही है कि 13 मई को बिहार सरकार के द्वारा एक अहम कैबिनेट की बैठक बुला ली गई है। और ये अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोग को पता ही है कि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, और मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद ये बैठक पहली बार बुलाई गई है। यानी यो कहा जाए कि इस सरकार की मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद ये पहली बैठक होगी। और यहाँ पर अब जो है जितने भी नए मंत्री परिषद के लोग यहाँ पे चुने गए हैं, मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, उन लोगों को इस कैबिनेट की बैठक में एक अहम भूमिका होने की उम्मीद जताई जा रही है। और उसके साथ साथ कुछ बातें भी निकल करके जो सामने आ रही है ना, वो आप सब लोगों के लिए बहुत, चूंकि इसके पूर्व में भी माननीय सम्राट चौधरी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि बिहार के आगे प्रगति पथ पर ले जाने के लिए जो तैयारी की जा रही है वो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही किया जा रहा है, और उनके अनुसार ही इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब साफ है कि जो रोजगार वाली बात हो रही थी कि 1 करोड़ रोजगार, तो उस रोजगार पे सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित है। और इसी को लेकर के कुछ अहम बातें भी निकल के सामने आ रही है। लेकिन चलिए सबसे पहले देखते हैं पत्र जो जारी किया गया है कैबिनेट का, और साथ में न्यूज़पेपर में भी देखिए साफ शब्दों में ये आ चुका है कि कैबिनेट की बैठक 13 मई को होने जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रभात खबर में ये न्यूज भी निकल करके सामने आ गई कि 13 मई को जो सम्राट सरकार की बैठक, कैबिनेट की बैठक होने वाली है ना, कई फैसलों पर लग सकता है एक बड़ा मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। पटना सचिवालय के सम्राट चौधरी सरकार की अहम कैबिनेट की बैठक 13 मई को होगी, और सुबह वो 10:30 बजे होनी है। इस बैठक में कई बड़े विभागीय प्रस्ताव जैसे विकास योजना, वित्तीय फैसले और प्रशासनिक मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। नई सरकार के लिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये जो है प्रभात खबर के द्वारा न्यूज यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही अगर बिहार सरकार की जो नई कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसके पत्र के बारे में अगर बात करें तो पत्र जारी हो चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। देखिए बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के द्वारा जो है ये पत्र जारी हुआ है 626 पत्र, पटना 15 दिनांक 11 मई 2026। सेवा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण बिहार, राज्यपाल सचिव बिहार पटना, विकास आयुक्त बिहार, सचिव वित्त विभाग बिहार पटना। निर्देशानुसार 13/5 बुधवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में पटना में होगी। और यहाँ पर देखिए अरविंद कुमार शर्मा जो सरकार के विशेष सचिव हैं, उनका जो है हस्ताक्षर और डेट सब कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये पत्र जारी हुआ है 11/5/2026 को शाम में। और यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कई प्रतिलिपि कई जगह पे जो भेजी जाती है वो सारा कुछ भेज दिया गया है। और उसके नीचे यहाँ पर साफ साफ शब्दों में ये भी बता दिया गया है कि इस बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसकी जानकारी भी दी गई है। कनीय अभियंता भवन निर्माण विभाग, मुख्य सचिवालय पटना एवं कनीय अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंता और विभाग बिहार पटना के सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित संयुक्त आयुक्त वित्त विभाग द्वारा सह प्रभारी पदाधिकारी सभा कक्ष मुख्य सचिवालय पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेरित। उनसे अनुरोध है कि अगर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव की बैठक होती सभा कक्ष में के बगल कक्ष में व्यवस्था की गई है। यानी जहाँ पर बैठक होती है ना उसके बगल के कक्ष में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी व्यवस्था की जाती है। और इसकी पूरी जानकारी जो है आप देख सकते हैं इस लेटर के माध्यम से दे दिया गया है। तो आप देख रहे थे, अब बताइए कि हमारे जो संविदा कर्मी साथी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, वो बड़ी उम्मीद लगा करके कैबिनेट की बैठक का इंतजार करते हैं। और इतना ही नहीं, एक उम्मीद ये भी होती है कि हमारे विभाग पर आखिर क्या कुछ होने वाला है। तो जैसा कि कुछ जानकारी मिल रही है कि जो पेंडिंग फाइल हैं उस पे भी चर्चाएं होने वाली है, और उस पेंडिंग फाइलों को क्लियर करने की बात कही जा रही है। लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा, और ये बात आपको याद रखना होगा कि अभी अभी जस्ट जो है वो कैबिनेट मंत्रालय का विस्तार हुआ है। यानी अभी जितने भी
मंत्रालय में लोग आए हैं ना, ज्यादातर लोग नए लोग हैं, तो उनको थोड़ा सा सोचने और समझने में तो समय लगेगा ही। और आप अगर मुलाकात भी किए होंगे अपने मंत्री महोदय से, तो आपको आश्वासन जरूर मिला होगा, लेकिन आपकी वस्तु स्थिति को बगैर समझे हुए कैबिनेट से डायरेक्ट पास कराना ये संभव उनके लिए तो नहीं होगा। हाँ, रह गई बात कि और जो बातें हैं, तो संविदा कर्मियों की उम्मीद जगा रही है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 करोड़ रोजगार और नौकरी इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कहे थे, और उसी ग्राउंड बेस को लेकर के आपके सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। और इसके पूर्व में भी देखा गया है कि कई नए पदों का सृजन हुआ है और बहुत सारे नए लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है। और इसके साथ साथ कुछ अहम बातें भी निकल करके सामने आई, जब माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कई बार मुलाकात किया गया, हमारे संगठनों के जो लोग हैं वो लोग मिले, तो उन्हें आश्वासन भी मिला। और उसके साथ साथ संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को लेकर के अगले कैबिनेट के अंदर भी चर्चाएं हुई थी। ये सारी बातें जो अंदरूनी है, बहुत कुछ निकल करके जो है सूत्रों के हवाले से मिला था, जिससे साफ ये इंडिकेट होता है कि जो संविदा कर्मी है, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनके कार्यों की होने की चांस जो है, उम्मीद जो है काफी बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार की पैनी नजर संविदा कर्मियों के ऊपर बनी हुई है। अब बात करते हैं कि नए पदों के सृजन की तो बात हो ही रही है, और पेंडिंग फाइलों को क्लियर करने की भी बात हो रही है। तो इस कैबिनेट से काफी उम्मीद लगा करके हमारे सभी संविदा कर्मी बैठे हुए हैं कि हमारे विभाग का जो पेंडिंग फाइल लंबे अरसे से है, वो भी जो है क्लियर होता हुआ दिखे। और इसके साथ साथ आप लोग को ये भी बता दें कि कुछ जो जानकारी ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर निकल करके सामने आ रही है, वो सच पूछा जाए तो इनके लिए काफी अहम हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक भी लंबे अरसे से जो है अपनी मांगों को लेकर के बहुत एक्टिव रहे हैं। हर जगह पे धरना प्रदर्शन के साथ साथ हर मंत्री से मिलना, हर मंत्री के पास अपनी बातों को पहुंचाना। और इस बार भी देखा गया है कि जैसे ही कृषि मंत्रालय का पद मिला आपको, हमारे विजय सिन्हा जी को, तो उस समय जो है ग्रामीण चिकित्सक भी वहां से उनसे मिले हैं और उनसे आश्वासन भी प्राप्त किए हैं। लेकिन एक बड़े सवाल यहाँ पर ये उठ के आता है कि आश्वासन जरूर प्राप्त हुआ है, बट कृषि मंत्रालय उनको मिला है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम जो आपकी बातों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक पहुंचाएंगे। और बहुत जोरों तोरों से जो है हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक हैं वो तैयारी कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मिलने के लिए, और इसके लिए शिष्टमंडल की तैयारी से भी की जा रही है और भी लोग मिल रहे हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि अब जो हमारे मंत्री महोदय हैं उनको सही ढंग से हम लोग कैसे जो है उनको जानकारी दे पाते हैं। चलिए, और इसके साथ साथ न्याय मित्र की अगर बात कर लें, पुराने वार्ड सचिव की अगर बात कर लें, तो ये लोग भी लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं और हर जगह पे अपनी बातों को रखे हैं। इसलिए इनका भी उम्मीद बनाना एक अच्छी बात है, और लगातार जो प्रयास कर रहे हैं ये इनके हित में आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि न्याय मित्र की अगर खासकर बात करें ना, या पुराने वार्ड सचिव की, तो इन लोगों पर हो सकता है कि कुछ अहम फैसले भी आ सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगले कैबिनेट तक इंतजार भी किया जाए। कारण कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी नया नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, लेकिन ये खास एक बात जरूर क्लियर किया गया है कि बहुत सारे विभागों के जो पेंडिंग फाइल है वो क्लियर होते हुए देखते हुए मिल सकता है। तो और साथ में अगर बात करते हैं परिचारी हो, रसोईया हो, चौकीदार हो, बाल दीदी हो, आशा कार्यकर्ता हो, के साथ साथ संख्याकी स्वयंसेवक जो लंबे अरसे से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं बहुत पूरी तरह से इन्हें जो है अनसुनी की है, लेकिन इसके बावजूद इस बार जब डिप्टी सीएम के पोस्ट पे आ चुके हैं आपको विजय कुमार चौधरी जी, तो इन्होंने कई बार जो है संख्याकी स्वयंसेवकों को आम जो है आश्वासन दिया है। और इसके साथ साथ और भी कई मंत्री ऐसे इसमें शामिल हुए हैं जो संख्याकी स्वयंसेवक के कार्य करने की बात कह चुके हैं। तो संभवतः उम्मीद बन रही है कि संख्याकी स्वयंसेवक पर अहम फैसला हो सकता है लिया जाए,
और इस कैबिनेट में चर्चा का विषय बनने की उम्मीद जताई भी जा रही है। रसोईया की अगर बात कर लें, परिचारी की अगर बात कर लें, चौकीदार की बात कर लें, तो सारे मुद्दे पे चर्चा काफी गर्म है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कुछ और अहम जानकारी मिलने के बाद आप लोगों से, और पूरी जानकारी लेकर के। जब तक के लिए जय हिंद।